सोचो, एक छोटी सी बोतल कप सिरप की जो बच्चों की खांसी के लिए बनाई गई, लेकिन वही सिरप मध्य प्रदेश के दर्जनों मासूम बच्चों की मौत का कारण बन गई। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये सिरप हमारे इंडिया में ही बनी थी। ये वो कहानी है जो हमें शर्मिंदा कर देती है, जिसमें तकनीकी शब्दों के पीछे मासूमों के खून के आंसू छिपे हैं। ऐसी दर्दनाक घटना के बाद हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहां पर कमी रह गई जो इतनी बड़ी घटना हुई। इनोसेंट बचपन, एक खांसी, एक दवाई और फिर क्या, मौत। कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के आसपास कहीं कहीं ये खबर फैली कि बच्चों की किसी दवाई को पीने से मौत हो रही है। अचानक से धीरे धीरे 20 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई इस सिरप को पीने से। एक रिपोर्ट से पता चला कि जिन बच्चों ने ये दवाई ली थी उनको तो सिर्फ मामूली सा खांसी जुकाम था और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस दवाई को पीने के बाद कुछ घंटों बाद बच्चों की किडनी ने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसा क्या था उस कोल्ड ड्रिप सिरप में जो बच्चों के गुर्दे ने अचानक से काम करना बंद कर दिया? तो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर था विषैला पदार्थ DEG, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि ज्यादातर वॉलपेपर, स्टिकर, कपड़े और पेंट को बनाने में किया जाता है। DEG वो रसायन है जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में काम आता है, ना कि बच्चों की दवाई बनाने में। देखो, DEG की मात्रा किसी दवाई के अंदर WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 0.1% होनी चाहिए या फिर बिल्कुल 0, लेकिन जो मध्य प्रदेश में बन रही कोल्ड ड्रिप सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा लगभग 50% थी, यानी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 500 गुना ज्यादा। देखो, कोल्ड ड्रिप के बाद 2 और ऐसी दवाई हैं जिनमें DEG की मात्रा हिसाब से ज्यादा मिली, जैसे गुजरात में बनी रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ। देखो, ये वो केमिकल है जिसकी मात्रा दवाई में ज्यादा होने से किडनी फेल हो जाती है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के बेचारे मासूम बच्चों के साथ। और हाँ, ये कोई अकेला प्रकरण नहीं है। भारत के दवाई उत्पादन और निगरानी तंत्र में दरारें पहले भी दिखी हैं। अब से कुछ साल पहले जमीबिया में इसी दवाई को पीने की वजह से 66 बच्चे मारे गए जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी, और उज्बेकिस्तान में भी 18 बच्चे मारे गए। बिल्कुल सेम पैटर्न। और इस सिरप कंपनी का नाम मैरियन बायोटेक था, जो कि नोएडा की कंपनी थी, और मीडिया के प्रेशर में आकर इसका सिर्फ लाइसेंस रद्द किया था। देखो, भारत सरकार ने इन 3 दवाओं को विषैला घोषित कर दिया है, जैसे कोल्ड ड्रिप, रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ को। और इन दवाओं को बनाने वाली कंपनी श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बच्चों के माँ बाप को 4 लाख रुपए की घोषणा करी है। और एक्शन के तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे राज्य में कप सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है और मेडिकल स्टोर से दवाओं को रिकॉल करने का आदेश भी दिया है। लेकिन अब इस सब का क्या फायदा? मैं आपको बता दूं कि इस सिरप को लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के आने से पहले ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे क्लीन चिट दे दी और मार्केट में ये धड़ल्ले से बेची जा रही थी। मैं पूछता हूं कि चंद पैसों के लिए मासूमों की जान की कीमत कोई भी नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, सरकार आम आदमी को अपने इस बदलते देश में पैर का कॉकरोच समझती है। जब चाहा दबा दिया। सरकार ने सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करी, क्योंकि वो डॉक्टर जिसने सिरप की प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी। लेकिन सबकी आंखें जब खुली, सरकार ने तमिलनाडु की श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर छापा मारा, जिसमें 350 से ज्यादा दवाई ऐसी बन रही थी जो किसी जहर से कम नहीं थी। और ये काम अब से नहीं बल्कि पिछले 14 सालों से कानून की आंखों पर पैसों की पट्टी बांधकर आराम से चल रहा था। और हर बार बाकायदा दवाइयों की लैब टेस्टिंग भी होती, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट के चमचों के हाथ में है। देखो, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में उन सिरप पर परमानेंट बैन लगा हुआ है जिनमें डाई इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा 0.1% से ज्यादा हो, लेकिन इंडिया में बने कोल्ड ड्रिप सिरप में DEG की मात्रा 50% से ज्यादा थी, और नतीजा हम सबके सामने है। वैसे कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को तमिलनाडु की पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है, और ये जल्दी छूट भी जाएंगे। शायद इनको भी 300 लेटर का निबंध लिखना पड़ेगा। देखो, जब भी भारत के अंदर कोई कंपनी नई दवाई का इन्वेंशन करती है तो उसकी जांच CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी जाती है, तब मार्केट में वो दवाई आती है। मैं पूछता हूँ, क्या ये दवाई लैब टेस्टिंग के बाद CDSCO के द्वारा जांच नहीं करी गई थी, जो मार्केट में धड़ल्ले से बेची जा रही थी? देखो, बच्चों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की बख्शिश देने के बाद MP के CM मोहन यादव का क्या कहना है मीडिया वालों से? जो हो गया सो हो गया, अब कल की बात करो। अरे भाई, ये हो गया ना भी, कल की बात अब आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। देखो, इंडिया दुनिया का
लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है। मतलब दुनिया भर के लोग इंडिया की बनी दवाई पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये भरोसा अब टूट रहा है जब एक के बाद एक मेडिकल स्कैंडल सबके सामने आते हैं। देखो 2019 से 2024 तक इंडिया में ऐसे कई केसेस खराब दवाई की वजह से पेशेंट की जान ली है, जैसे राजस्थान, गुजरात और अब मध्य प्रदेश में। देखो इन सब का सॉल्यूशन ये नहीं है कि लाइसेंस को रद्द कर देना, बल्कि उनके ओनर को जेल भेज देना। और हाँ, हर राज्य में एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल सेल बनना चाहिए जो WHO के स्टैंडर्ड को फॉलो करे। और हाँ, हमें भी ये समझना होगा कि हर सस्ती दवाई अच्छी नहीं होती। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी कफ सिरप या कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं खरीदें, ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक स्टेट की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। जब तक हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तब तक ऐसी मौतें होती रहेंगी। एक माँ का आंसू 4 लाख रुपए के सामने क्या है? अगर उसके बच्चे की जान एक कप सिरप की पीने की वजह से जाती है तो ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक क्राइम है। और हर ऐसे केस आने के बाद भी क्या आपको लगता है कि इंडिया का मेडिसिन सिस्टम सेफ है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ। और हाँ, इस भीड़ में हम और आप कहीं गुम ना हो जाएं, इसलिए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू।